हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड दिस इज़ द 16th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने वर्ब यूज़ करनी होती है। ओके, तो अभी देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। शी गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर गो की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पर गो की जगह गोज़ होना चाहिए। ओके, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे इज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो आपने इस तरह की मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन करी जाने वाली मिस्टेक है जो कि आपने नहीं करनी है। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले रूल्स जो हैं वो सभी अच्छी तरह से पढ़ने हैं, समझने हैं और उन्हें अप्लाई भी करना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर 2 सेकेंड मिस्टेक क्या है। रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस। टेंसेस के रूल्स तो आपको सभी को आते ही होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो टेंसेस के ऊपर मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। येस्टरडे आई गो टू द पार्क एंड प्ले फुटबॉल। देखिए हम यहाँ पर येस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर गो और प्ले भी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लगा रहे हैं, जिससे कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। देखिए करेक्ट सेंटेंस बनेगा, येस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर हमने गो की सेकेंड फॉर्म वेंट लगाई है और प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड लगाई है, जिससे कि ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। अब हम देखते हैं नंबर 3, कन्फ्यूजिंग होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। आई लेफ्ट माई बुक ओवर देयर। देखिए यहाँ पर THEIR वाला देयर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखना है THERE वाला देयर। ओके, दोनों ही वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हैं। ओके, तो आपने ध्यान देना है, होमोफोन्स का टॉपिक भी अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से मेनली जो यूज़ हम करते हैं होमोफोन्स वो हैं, और आपने इनमें जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो आपने नहीं करनी है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं 4th मिस्टेक की तरफ। आपने ध्यान से देखना है सभी मिस्टेक्स को और वो आपने अवॉइड करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम 4th मिस्टेक की तरफ। आज की 4th मिस्टेक है नॉट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। कई बार हम सेंटेंस तो लिख लेते हैं लेकिन उसमें हम प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाते हैं। आई लव रीडिंग बट आई डोंट लाइक राइटिंग। देखिए देखने में आपको ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन बट से पहले यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है, जिससे कि ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। जब भी आप लिखोगे तो आपने रीडिंग के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है। आई लव रीडिंग बट आई डोंट लाइक राइटिंग। देखिए रीडिंग के बाद हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अगर हमने बोलना भी है तो वहाँ पर हम पॉज लेंगे क्योंकि रीडिंग के बाद कॉमा लगा है। ओके, तो आपने ध्यान देना है इस मिस्टेक की तरफ भी। अब हम देखते हैं नंबर 5, आज की लास्ट मिस्टेक, ओवर यूज़ ऑफ कॉमास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कॉमा नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अगर हम कॉमा ज़्यादा लगाते हैं उससे भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। आफ्टर ईटिंग कॉमा द किड्स कॉमा वेंट कॉमा आउटसाइड। देखिए यहाँ पर इतने सारे कॉमास की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर आपने सिर्फ ईटिंग के बाद कॉमा लगाना था। आफ्टर ईटिंग कॉमा द किड्स वेंट आउटसाइड। ओके, इसे हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया है। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई है ये मिस्टेक भी। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।